नमस्कार। एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हार्टल अर्निया को अगर आप ठीक करना चाहते हो तो उसके लिए वेगस नर्व को रिलीज करना, वेगस नर्व का जो फंक्शन है उसको नॉर्मल करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि वेगस नर्व का संबंध सीधा आपके पाचन से भी है और साथ साथ आपका जो एंजाइटी डिप्रेशन है उसके साथ भी है। अगर आपके शरीर में वेगस का फंक्शन अच्छा होने लगेगा तो अपने आप आपका पाचन अच्छा होगा, एंजाइटी डिप्रेशन कम होगा। तो आज हम आपको वेगस को रिलीज कैसे करना है, उसके जो फेस के ऊपर पॉइंट्स है उसके बारे में बात की। पिछले कुछ वीडियोस में हमने रिबकेज के बारे में बात की थी। आज के वीडियो में फेस के ऊपर जो पॉइंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। आपको आज का वीडियो ठीक से देखना है, उसको समझने की कोशिश करना है और हमारा जो मसाज ऑयल है उसके साथ उस पॉइंट्स पे हल्का मसाज करना है। आप अगर डेली करते जाओगे तो आपको महसूस होगा कि कुछ ही दिनों में, लगभग 15 दिन महीना भर में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाता है। तो आपको ये लंबे समय तक करना है, लगभग 4 से 6 महीने तक रेगुलर करना है। फर्क तो आपको 15-20 दिन में दिखना शुरू हो जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर आप आपका फेस ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी राइट साइड का फेस और लेफ्ट साइड का जो फेस है, अगर आप ये नोज से, आपका ये जो नाक है उससे ऐसे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे, तो अगर आप लेफ्ट साइड का फेस ऑब्जर्व करोगे, राइट साइड का फेस ऑब्जर्व करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके दोनों साइड का जो फेस है ये डिफरेंट है। ओके, एक साइड कहीं दबी रहेगी, एक साइड कहीं ज्यादा उभरी हुई रहेगी। अगर आप इनकी केस में बात करोगे तो इनका जो नोज है ये लेफ्ट साइड में डेविएटेड है, ये लेफ्ट साइड में स्लाइटली टर्न है। कुछ लोगों में ये नोज राइट साइड में टर्न होता है, कुछ लोगों में सीधा होता है। जो लोगों में नोज सीधा होता है, जो नाक है एकदम बिल्कुल सीधा रहता है, उनमें अक्सर ये प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो लोग एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हार्टल अर्निया से परेशान होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये नोज डेविएट हो जाता है। एक तो लेफ्ट में डेविएट हो जाएगा या राइट में डेविएट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप देखोगे कि ये जो जॉ है, ठीक है, ये जो जॉ की हड्डी है, ठीक है, ये जो बोन है, ये आपको पता चलेगा कि एक बाजू चला गया है, ठीक है। और इसी की वजह से आपको पता चलता है कि एक साइड, हाँ, ज्यादातर लोगों में आंखों में भी फर्क दिखाई देता है। एक आंख बड़ी दिखाई देती है, एक आंख छोटी दिखाई देती है। और आपको बताऊं तो ये जो नाक का होल है, ओके, ये जो होल है ये राइट का और लेफ्ट का दोनों में फर्क दिखाई देगा। एक होल बड़ा दिखाई देता है, एक होल छोटा दिखाई देता है, ठीक है। यहां तक कि अगर आप आपके लिप्स की लाइन देखोगे, ये जो लिप्स है, तो उसमें पता चलता है कि नीचे का लिप और नीचे का जो होठ है और ऊपर का जो होठ है उसमें आपको डिफरेंस दिखाई देता है। दोनों होठ एकदम बैलेंस के साथ नहीं दिखाई देंगे, आपको लगेगा कि यहाँ कुछ डेविएशन है, एक बाजू ये झुका हुआ है। तो ओवरऑल आपको पता चलता है कि आपका फेस है असिमेट्रिकल है। ओके, मतलब ये बैलेंस नहीं है, दोनों साइड में बैलेंस नहीं है। तो अगर हम मसाज करके, और ये क्यों हुआ है, ये असिमेट्रिकल क्यों हुआ है, इम्बैलेंस क्यों हुआ है, क्योंकि आपके जो फेशियल मसल्स है, यहाँ के जो मसल्स है उस पर कंटिन्यूअस तनाव है। और दूसरा, आपके जो नेक के मसल है, अगर यहाँ से ये जो मसल है, ठीक है, ये जो मसल है, ये देखो, ये मसल जो है, ये मसल में तनाव है, ठीक है। ये मसल कहाँ अटैच है, ये रिबकेज को अटैच है, यहाँ अटैच होता है, ये रिबकेज है, ये रिबकेज, ये क्लैविकल बोन है, कॉलर बोन जिसको बोला जाता है, ये मसल वहीं पे अटैच होता है, ठीक है। तो ये मसल पे तनाव है। कई बार ये जो मसल्स है साइड के, सारे मसल्स नेक के दोनों साइड के मसल पे तनाव है। किसी को लेफ्ट साइड में ज्यादा तनाव है, किसी को राइट साइड में ज्यादा तनाव है। ज्यादातर लोगों को राइट साइड में तनाव फील होता है। किसी का लेफ्ट ईयर ब्लॉक है, हमेशा ऐसे लगता है कि लेफ्ट ईयर हमेशा ब्लॉक महसूस होता है, कम सुनाई देता है। किसी का राइट ईयर ब्लॉक है। ये सारी चीजें, ये जो इम्बैलेंस है, ये जो फेस का असिमेट्रिकल होना जो है, ये सारे मसल का कहीं ना कहीं, ये मसल्स के ऊपर जो तनाव है उसी के कारण है। तो हम क्या करेंगे, हम ये मसल के ऊपर का जो तनाव है उसको रिलीज अगर हम करते हैं तो यहाँ की जो वेगस नर्व है, ओके, ये मतलब ये फेस के ऊपर कई जगह वेगस नर्व के पॉइंट से उसको हम रिलीज करेंगे तो वेगस का फंक्शन अच्छा होगा और आपका फेस धीरे धीरे सिमेट्रिकल होने लगेगा। और ये जब सिमेट्रिकल होने लगेगा तो आपका इस एरिया का जो तनाव है ये कम होगा, ठीक है। और ये जब तनाव कम होगा
तो अपने आप आपका एंजाइटी डिप्रेशन कम होगा और डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा। तो चलो हम शुरू करते हैं पॉइंट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, नोज को देख लेना है किस साइड में डेविएट है। ठीक है, तो नोज के ये जो ऊपर के पॉइंट्स है, यहाँ ये देखो, ये आईज है, यहाँ पे आपको पता चलेगा ये दोनों साइड। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको आइदर लेफ्ट में और राइट में आप जब महसूस करोगे, इस तरह से आप फिंगर्स से महसूस करोगे तो आपको पता चलेगा। जब यहाँ फिंगर आप रख रहे हो तो आपको एक अलग महसूस हो रहा है, यहाँ पे अलग महसूस हो रहा है। इसी एरिया को आपको हल्के से, देखिए आप फेस पे मसाज कर रहे हो, आप कोई हाथ पैरों पे मसाज नहीं कर रहे हो, तो आपको प्रेशर बिल्कुल लाइट रखना है। ओके, यहाँ महसूस करने की चीज है। जब आप करोगे तो आपको इस फिंगर के नीचे आपको महसूस होगा कि कुछ तो ऐसी गठान जैसी है। जैसे हमने रिपकेज में बताया था कि ट्रिगर पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है, कि छोटी छोटी गठान जैसी महसूस होगी। उस गठान को आपको बराबर फिंगर के नीचे पकड़ना है। ठीक है, और उसको हल्के से मसाज करना है। अभी आगे मैं जितने भी पॉइंट्स बताऊंगा उसको रिलीज करने का तरीका यही है कि आपको फिंगर से उस छोटी सी गठान को महसूस करना है और उसी को हल्का प्रेशर देके धीरे धीरे मसाज ऑयल का यूज करके आपको रिलीज करना है। तो ये नोज के ऊपर 2 पॉइंट्स हो गए। नोज का जो सेंटर का सेप्टम है, ओके, मतलब नोज के बीच में जो पार्टीशन होता है, राइट और लेफ्ट के बीच में जो पार्टीशन है जिसको सेप्टम बोला जाता है, उसी पे आपको करना क्या है, इस तरह से आप ऐसे करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके फिंगर्स के नीचे ट्रिगर पॉइंट महसूस हो रहे हैं। और नोज के ऊपर अगर बताओ तो ये देखो, ये नोज की हड्डी है। ठीक है, यहाँ पे नोज की हड्डी है दोनों साइड। ठीक है, और यहाँ पे ये सॉफ्ट पोर्शन शुरू हो जाता है। ये जो हड्डी है इसी के ऊपर आपको इस तरह से हल्का मसाज करना है। ये एरिया आप जितना रिलैक्स करोगे उतना आपका मन शांत होते जाएगा, उतना आपका फेस सिमेट्रिकल होते जाएगा, उतना आपका ब्रीदिंग अच्छा होते जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, और अभी मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स को रिलीज कैसे करना है वो तरीका मैंने बता दिया। अभी हम सिर्फ पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। अभी जो आपका ये आई है, आई का जो इनर कॉर्नर है जहाँ पे अंदर से आई खत्म हो, यहाँ पे खत्म हो रही है। ठीक है, बराबर उस इनर कॉर्नर पर ये राइट में हो गया, ये लेफ्ट में हो गया। अगर आप इस तरह से महसूस करोगे तो आपको फिर वही गठान महसूस करनी है और वही रिलीज करना है। ठीक है, और ये जो ऊपर के पॉइंट्स है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। ठीक है, बाद में आपको मिलेगी यहाँ पर, ये बराबर सपोज आई है, इसका जो सेंटर है, ये जो विड्थ मतलब आई की जो विड्थ है उसका बराबर आपको सेंटर लेना है। और ये पॉइंट किसके ऊपर है, ये बोन के ऊपर है। मतलब अपना जो अपनी जो आंखें होती है, ये आजू बाजू, उसके आजू बाजू एक बोन का क्या बोलते हैं उसको, ऐसे बोन का इस तरह से स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह से, और उसके अंदर ये आंख रहती है। तो आंख के नीचे का जो बोन है, उसको बोन के ऊपर ये पॉइंट है। ठीक है, तो आपको इस तरह से उसको फील करना है। बाद में आपका ये जो साइड के पॉइंट्स है, यहाँ एक पॉइंट होता है। ठीक है, जहाँ मतलब बाहर के साइड जहाँ आई खत्म होता है वहां पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, दोनों साइड। ठीक है, बाद में आपको, हाँ, और ये जो नोज है, ये नोज के बराबर यहाँ पर साइड में, दोनों साइड। ठीक है, बाद में यहाँ पर एक पॉइंट होता है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है। ठीक है, ये यहाँ पर एक पॉइंट होता है, यहाँ पर। ठीक है, और आपको बताओ तो अगर आप ये जो ईयर है, ठीक है, चलो हम कान के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा। कान, ये दोनों जो कान है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही से वेगस नर्व जाती है। ये जो आपका आई है, जैसे हमने यहाँ नीचे किया, यहाँ पर ऊपर सेंटर में आपको एक पॉइंट पता चलेगा। ठीक है, ये इस आई का ये नीचे का सेंटर वाला पॉइंट हो गया, ये ऊपर का सेंटर वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये दोनों मतलब जहाँ पे ये दोनों आपके जो दोनों आईब्रोज है, ठीक है, वो जहाँ इकट्ठे हो रहे वहां पे, जिसको आज्ञा चक्र भी बोला जाता है। ठीक है,
यहाँ पे एक पॉइंट होता है। और ये जो नीचे के, ये देखो, ये जो नीचे का बोन है, ठीक है, ये बोन यहाँ पे जो हड्डी होती है उसका बराबर लगभग इसका सेंटर आप पकड़ सकते हैं, यहाँ से कान के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक बोन है, इसका बराबर सेंटर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको हड्डी के ऊपर महसूस करना है कि यहाँ ट्रिगर मिलेगा। देखो यहाँ एक ट्रिगर मिलता है, ठीक है, और दोनों साइड यहाँ से सेंटर में इस तरह से आपको पॉइंट्स है। तो अब तक हमने पॉइंट्स के बारे में जान लिया। अभी होता क्या है ना कि ये पॉइंट्स को ढूंढना एक थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। इतना डिफिकल्ट तो है नहीं, लेकिन कुछ लोगों को लगेगा कि ये मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ या मैं हर पॉइंट को मैं लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन डरने की कोई बात नहीं या निराश होने की कोई बात नहीं। अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं पता चल रहे हैं, ठीक है, आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लेना है ऑयल, लेना है जो हमने मसाज ऑयल आपको दिया है उसको आपको लेना है। अगर आपके पास हमारा मसाज ऑयल नहीं है तो आप बाजार से महानारायण तेल है या फिर बला अश्वगंधादि तेल है या फिर महामाश तेल है, ऐसे कई तेल होते हैं। या फिर आपके पास वो भी नहीं है तो सरसों का तेल यूज कर सकते हैं या तिल का तेल यूज कर सकते हैं। उसको हल्का गर्म कर लेना है और वही फेस पे अप्लाई करना है। फेस का मसाज होने के बाद 15-20 मिनट के बाद फेस को वॉश कर लेना है, ठीक है। ये कब करना है, आप सुबह कर सकते हो, शाम को कर सकते हो। एक ध्यान रखना है कि ये मसाज करने के बाद हवा के संपर्क में नहीं आना है, यहाँ तक कि फैन एसी को बंद रखना है। तो अभी हम बात करते हैं, अगर आप पॉइंट्स को ढूंढ नहीं पा रहे हो तो उसको क्या करना है। देखिए सबसे पहले आपको ऑयल ले लिया, सबसे पहले नोज के ये पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अभी हम सीक्वेंस में जानते हैं, यहाँ पे हो गया, लगभग आप एक डिसाइड कर लीजिए, यहाँ पे 10 बार, यहाँ पे 10 बार, ठीक है। बाद में नोज का जो सेप्टम है, बीच वाली जो लाइन है, बीच में जो बोन जैसा स्ट्रक्चर है कार्टिलेज, उसको क्या करना है, आपको ऑयल ले लिया, इस तरह से आपको पूरे नोज के ऊपर इस तरह से ये मूवमेंट में आपको करना है, ठीक है। ये हो गया। बाद में आपको क्या करना है, जहां पे ये जो नोज है उसका जो बोन खत्म होता है वहां पे आपको दोनों साइड इस तरह से, ठीक है, आपको पता चलेगा कि आपके फिंगर्स के नीचे ट्रिगर पॉइंट आपको महसूस हो गए। बाद में आपको करना क्या है, ये जो दोनों आंखें, ये इंटरनल पॉइंट जहां आंख अंदर के साइड खत्म होती है वहां पे आपको पता चलेगा कि यहाँ ट्रिगर पॉइंट्स है, ठीक है। और नहीं पता चल रहा है तो कोई बात नहीं, ये हो गया, ये सेंटर का हो गया, इस तरह से आपको ये तो बड़े बड़े मतलब ये आराम से ये तो आपको समझ ही जाएगा। अंदर के साइड, आंखों के अंदर के साइड आपको ट्रिगर पता चल जाएंगे। ये देखो ये पेशेंट में राइट साइड में ज़्यादा ट्रिगर है, ये देखो यहाँ पे ट्रिगर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे करूँ ना, उनको बहुत अच्छा महसूस होगा, एक रिलैक्सिंग महसूस होगा। यही आपको रोज करना है। फिर आपको ये अगर ये नीचे वाले पॉइंट्स नहीं खत्म हो रहे तो कोई बात नहीं, आपको इस तरह से इस एरिया में हल्का मसाज करना है, पूरे एरिया में। आपको ये जो आई के बराबर ऐसे फिंगर डाल के आपको पता चलेगा, आपको बोन फील होगा, एक हड्डी महसूस होगी और उसी हड्डी पे आपको ट्रिगर महसूस होगा। ये आपको अच्छे से करने की कोशिश करना है। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, पूरे आई के आजू बाजू पूरी जगह कर दो, नीचे से कर दो, ऊपर से कर दो, क्या प्रॉब्लम है। और फिर ये नोज के जो बाजू वाले पॉइंट्स है उसको इस तरह से कर दो और ओवरऑल यहाँ पे इस तरह से कर दो। और ओवरऑल क्या करना है, पूरे फेस के जो मसल्स है उसको अच्छे से मसाज करना है। अगर आप ये रेगुलरली करते हो तो आपको फायदा ये होगा, आपका एंजाइटी डिप्रेशन कम होगा ही। आप सिर्फ करके देखना और आपका अनुभव कमेंट में बताना। एंजाइटी डिप्रेशन कम होगा, आपका पाचन कम होगा, आपका रिफ्लक्स कम होगा। आपको लगेगा कि फेस के पॉइंट्स करके रिफ्लक्स कैसे कम होगा। भाई आप करके देखो और आपका अनुभव कमेंट में जरूर बताना। तो आपको आज के वीडियो में हमने फेस के पॉइंट्स बता दिया है। अगले वीडियो में हम ये जो ईयर्स के पॉइंट्स होते हैं, ईयर्स पे कहाँ पे मसाज करना चाहिए, ईयर या फिर यहाँ पे करना इतना जरूरी क्यों होता है, उसके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।